FM 101 ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸ਼ੋਅ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨੀ ਜੀ RJ ਮਹਾਵੀਰ ਚੌਧਰੀ। ਜਨਾਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜੂਸ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਜੂਸ ਜਦੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਪੀ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ RJ ਸੀਗੀ ਰਿਹਾਨਾ ਜੱਬੀ ਜਨਾਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੂਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਰਿਹਾਨਾ ਜੱਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਸ ਹਲੇ तक क्यों नहीं ख़त्म किया हैगा। जी रिहाना, जूस वाली की स्टोरी है? जूस वाली स्टोरी यही है कि जब वहाँ पे बैठे होते हैं ना तो आप होस्ट कर रहे होते हैं, और होस्टिंग इतनी आसान नहीं होती। हमें लगता है कि ये आसान होता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। तो ऑब्वियसली कंसोल को मैनेज करना होता है, आपको सॉन्ग्स को देखना होता है, आपको जो यहाँ पे बैठ के बोल रहा होता है उसका माइक भी आपको देखना होता है। एग्जैक्टली। और आजकल ईद का सीज़न है तो कहीं भी खांसी भी आ सकती है, तो ठीक भी आ सकती है, तो उसको भी आपने मैनेज करना होता है, इसलिए आप जूस नहीं पी सकते। पी सकते हैं, लेकिन अगर मतलब आप ना पीना चाहें तो कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द शो, हाँ, ड्यूरिंग द शो आप ऑन एयर हो। हाँ बिल्कुल, जब ऑन एयर है तो फिर आप ना पिए, इसलिए मैंने नहीं पिया। मैं अब पीऊँगी क्योंकि अब मैं इस तरफ हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मेरा माइक भी मैं भी देखेंगी बिल्कुल, और सारा कंसोल भी वही ऑपरेट कर रही हैं। तो रिहाना ये तो आपने बता दिया, जूस की स्टोरी तो आपने बता दी। अब मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है? ईद मेरी बहुत अच्छी गुजर रही है। ये मैंने मेहंदी भी लगाई हुई है, चूड़ियाँ भी पहनी, मेरे दिन घर पर रह गई। तो ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ नहीं सकती रिहाना ने कितनी खूबसूरत मेहंदी लाई हुई है। अम्मी मुझे यही कह रही थी कुछ तमीज़ का कर लिया करो, तुम क्या करती हो? मतलब एक सेकंड आज तो मैंने इदा लगा कि जिद्दां बहुत सारियां सूंडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ना सॉरी रिहाना, लेकिन लिटरली मेहंदी इदां ही लग रही है। फैशन है ये, फैशन है, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन। बिल्कुल बिल्कुल आजकल जेड़ा साडा आपने भी लगाने हैं नहीं, लेकिन अच्छी लग रही है। खास तौर पर ये जो बैक वाली उंगलियां है ना, जिन्हों कह सकते पुट्ठा हाथ जड़ा ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ हुई बहुत सोहनी लग रही है। अच्छा मैनू ये दसो ਤੁਹਾਡੀ ईद किद्दां गुजर रही है? ईद मेरी बहुत अच्छी गुजर रही है, और काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। आम रूटीन में नहीं होते तो ईद वाले दिन कैसे होंगे? तो ईद वाले दिन भी काम नहीं ख़त्म होते। देखो ईद लेकिन काम करने के साथ साथ मैं तैयार भी होती हूँ, मैं कपड़े भी चेंज करती हूँ और चूड़ियाँ भी पहनती हूँ। मतलब फुल एक जो होता है ना कि प्रॉपर आपने मेकअप करना होता है, ये वो सारा कुछ, वो भी मैं फिर उसके लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ कि नहीं मैंने ये भी ज़रूर करना है। ईद के दिन तैयार नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? बई मैं अपने लिसनर ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਰਿਹਾਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਲਰ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪੀਚ ਜਿਹਾ ਕਲਰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਐਮਬ੍ਰੋਇਡਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਏ। मतलब ईद लुक के लिहाज ना बिल्कुल सही तैयार होए हैं। छोटी हूँ तो अभी ईद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल में शुमार होती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जिन्ना चिर ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ चिर ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ जाओ। ये भी है, और एक ये फैक्टर भी है कि आप जब घर में सबसे छोटे होते हैं ना, तो फिर आप जितने मर्जी बड़े हो जाए फिर आप वो छोटे ही होते हैं सबके। जी जी बिल्कुल। बिजी पर्सनैलिटी उन्होंने जाना भी है, तो मैं क्या जाते जाते जरा ईद के हवाले के नाल उन्होंने कोल एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन जोड़े पूछते जाइए ताकि तुसी भी उन्होंने कोलों सुन सको कि कहते उन्होंने की ख्याल आता है, तो तुसी भी इस ख्याल के उत्ते कितना अमल करते हो तो कितना के उत्ते सोचते हो। रिहाना क्वेश्चन मेरा तुहाडे कोल ये आ, क्योंकि बकरी ईद बहुत सारे इदां दे लोग हुंदे साडे इर्द गिर्द कि जिन्हां नूं सानूं याद भुल जाता, दिमाग चों निकल जाता वा कि उन्हों के घर भी गोश्त भिजवाना सीगा, या कुछ लोग इदां दे हुंदे आ जिन्हां दे घर कोई भी नहीं दे के जाता, लेकिन उन्होंने एक्चुअल दे विच ज़रूरतमंद हुंदे आ। गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन अजकल की तरीका इख्तियार किया जाता वा, किन्ना क असीं उहदे ते अमल करते हैं, किन्ना क असीं खुद रखते हैं, तो किन्ना क असीं वंडते हैं? तुसीं इस बारे च की कहोगे? हाँ जी
आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस बारे में मैं अभी अपने शो में भी यही बात कर रही थी कि ऐसे लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो आपसे मांगने के लिए नहीं आते, और बाकी ऐसा होता है कि ईद के दिन मसरूफ़ियत इतनी होती है कि आप मतलब जहन से निकल जाता है कि उनके घर गोश्त देना था, तो उसका एक जो बेसिक, यानी मैं क्या करती हूँ उसमें ये होता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल कि अगर एक बांटने वाला जो हमने गोश्त का जो एक हिस्सा रखा हुआ होता है, उसमें से भी 2-3 पैकेट्स ना वो अच्छी तरह से साफ़ करके गोश्त को उसको वॉश करके उसके बाद जैसे हम फ्रीज़र में रखते हैं तो उसमें रख देती हूँ 3-4 ऐसे बैग्स बना के, कि उसमें ये होता है कि आपको अगले 2 दिनों में 3 दिनों में याद आ जाता है कि वो फ़लाँ के घर देना था, या वो भी तो थे, या वो लोग खुद आपसे वैसे ही हाल चाल में रब्ता कर लेते हैं, तो फिर उनको मतलब वो वाला पैकेट उठा के दे दिया जाता है। मैं तो ये करती हूँ, हाँ। क्योंकि अगर के एहतियातन बना के रख दिया, पता है कि अच्छा आना है किसी ने, तो फिर वो उसको दे दिया। इवन अगर अपने हिस्से में से भी रखा हुआ है और कोई इस तरह से आ जाता है तो फिर हम उनको वो उठा के दे देते हैं जी, बाद में, यानी कि क्योंकि एट द स्पॉट याद नहीं रहता। लेकिन इस बारे में मैं यही कहना चाहूँ, क्योंकि अभी आज ईद का दूसरा दिन है, आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी कर रहे होंगे, अभी कल के दिन भी जाहिर है कि करेंगे, तो उन सफ़ेद पोश लोगों का ख़ुद ख्याल रखें। इवन अगर कोई ईद के दिन में आपको क्या हाल है का मैसेज भी कर देता है, ईद मुबारक कह देता है, तो आप ज़रा उसको भी सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली आपसे नहीं कह सकते, बेशक जितनी मर्जी फ्रैंक हो कि भाई हमें ईद का गोश्त दीजिएगा या हमारा हिस्सा नहीं है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने अगर कुर्बानी की है तो ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ये जानें किसका हिस्सा है और किसका हिस्सा नहीं है। और जिनका हिस्सा नहीं है उन तक पहुंचाएं। एक होता है ना कि कोई आपसे कह देता है कि हमारे घर गोश्त भिजवाना है, जो आपसे कह देता है वो हो सकता है उसने 1-2 और घर में भी कहा हो, तो उसका फिर भी मिस तो उसका भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि जो आपसे कहते नहीं है ना, सबसे ज़्यादा उन लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि वो ज़रूरतमंद भी होते हैं, लेकिन वो एक होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा रेहाना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि हमारा हिस्सा होता भी है, हमारे घर में कुर्बानी होती भी है, इसके बावजूद कुछ लोग जो है वो हमें देने के लिए आ जाते हैं। समटाइम इस तरह से होता है कि उनको नहीं पता होता, समटाइम इस तरह से होता है कि पता होता है, लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जिनके घर में गोश्त नहीं पहुँचा हुआ होता, तो इस मामले में हमें क्या रवैया इख्तियार करना है? आप लोग उन लोगों के घरों तक जाएं, उन तक गोश्त पहुंचाएं। अगर आप नहीं जा सकते तो किसी तरह फ़ोन के ज़रिए उनको अपने घर में बुलाएं कि वो आकर गोश्त लेकर जाएं। और इसमें एक सबसे अहम बात जो मैं अभी कोट करना चाहूँगी आपके शो के थ्रू, मैं शायद अपने शो में तो कह ही नहीं सकी, और वो बात ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने कुर्बानी की होती है, आपका हिस्सा होता है, लेकिन फिर भी आपके घर में गोश्त आ जाता है, यानी कि कोई आपको देने के लिए आ जाता है। अब उसमें 2 तरह के रवैये होते हैं, एक जो देने आ रहा है और एक जो लेने वाला है। तो सबसे पहले तो ये कि एक रवैया जो लेने वाले इंसान का वो ये होता है कि वो फ़ौरन से ओहो हमने तो हिस्सा रखा हुआ है, हमने तो कुर्बानी की हुई है, तो हमें ये गोश्त नहीं चाहिए, आप ये ले जाएं, आप किसी और को दे दें। यानी एक हम इस टोन में ये रवैया ऐसा इख्तियार करते हैं। दूसरा ये होता है कि हम वहीं पर ही ये सोच लेते हैं कि अच्छा हमने तो हिस्सा भी रखा हुआ है, फिर भी ये हमें देने के लिए आ रहा है कुर्बानी, इसका मतलब क्या ये हमें कमतर समझ रहा है जो ये हमें गोश्त देने के लिए आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपकी कुर्बानी है उसके बावजूद भी कोई आपके घर में हिस्सा देने के लिए आ गया है, तो उसमें यही कहूँगी कि आप उसको रख लें। हाँ जी। और उसको बिल्कुल भी मतलब कि कुछ ना बल्कि उसको थैंक्स कहें, उसका शुक्रिया अदा करें, आप उसको रख लें। उसके बाद आप सोचें कि आपके जहन में कोई ऐसा कोई इंसान जो ज़रूरतमंद हो, जिसकी कुर्बानी ना हो, तो आप उनके घर में भिजवा दें। अगर आप अपने घर में भी रखना चाहते हैं तो वो आप अपने घर में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर ये आप सोचते हैं कि नहीं हमारे पास ऑलरेडी मतलब इतना ज़्यादा है कि हम और ज़्यादा कहीं आगे दे दें, तो वो आप उसको आगे बांट सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। लेकिन उस बंदे को, उस बेचारे को ये ना कहें कि हाँ नहीं आप वापस लेकर जाएं या कुछ भी इस तरह का उनको मतलब कि नहीं आपको कहना चाहिए, बल्कि आपको थैंक यू कहना चाहिए। और आप दूसरी वाली साइड पर के जो आपको देने के लिए आ रहा है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें नहीं आइडिया होता कि इनके घर में कुर्बानी है या नहीं, हम भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपको ये लगता है जाके पता चला कि इनके घर में कुर्बानी है, तो वो गोश्त जो आप उसके लिए लेकर आए वो वापस ना लेकर जाएं। अब वो आप उसको दे कर जाएं, अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आगे उसको तकसीम कर दे या अपने पास रख ले, कोई इशू नहीं। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता ना, हम भी ये अच्छा नहीं है कि आप किसी घर कोई चीज़ देने के लिए जाएं और मना कर दें, फिर आप खुद ही अपने मुंह से कह दें कि ना नहीं ये अच्छा ठीक है हम तो ये वापस लेके जाएं, तो ये इससे दिल आज़ारी होती है। तो ये चीज़ जो है वो नहीं करें। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल दौर ऐसा है,
हमें किसी के बारे में पता ही नहीं है, अब हमें अपने साथ वालों का नहीं पता कि कुर्बानी है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा ही पता होता है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है हमें नहीं पता, उनके घर के अंदर जाके हमें पता चलती है। तो ये जरूर आपने करना है कि ना तो अगर कोई आपको देने के लिए आ जाता है तो ना तो आपने उससे कोई शिकवा करना है, बल्कि शुक्रिया अदा करके रखना है। और अगर कोई आपको ऐसे देने आ रहा है और उसको आकर पता चले कि आपका ऑलरेडी हिस्सा है, कुर्बानी है आपकी, कोई बकरा किया हुआ है आपने, तो फिर भी वो आपको देकर जाए, ये अखलाक के दायरे में आता है। तो इसको ज़रूर, मतलब मैं अपने तमाम सामने से कहूँगी कि आप इस पर ज़रूर अमल करें। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया रिहाना आपका, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा मैसेज जो है वो दिया। नाजरीन, हाजरीन, लिसनर